नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा रूह को कँपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मुंबई की सच्ची घटित भूतिया कहानी। आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि इस टाइप की भी आत्माएँ मुंबई में हो सकती हैं। हाँ जी दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली कहानी है और जो घटना घटित हुई है वो भी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, दिल को दहला देने वाली घटना है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सूर्या नाम का एक लड़का था जो कि मुंबई में रहता था और लेबर का काम करता था। सूर्या रहने वाला था साउथ में एक जगह है तेलंगाना, वहाँ का। और उसको हिंदी बहुत कम आती थी बोलने के लिए। वह अपने ग्रुप के साथ रहता था, यानी कि उसके यहाँ के बहुत सारे लोग मुंबई में रह के मजदूरी करते थे। वह हमेशा लोकल ट्रेन से अपने घर से यानी अपनी नज़दीकी स्टेशन से जाता था फैक्ट्री में और फैक्ट्री में काम करके वहाँ से रिटर्न आ जाता था अपना घर। उसका डेली का था। लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी जो संगति थी वह कुछ बुरे दोस्तों के साथ हो गई। लोग कहते हैं ना, संगति का असर होता है। यहाँ पर भी सेम चीज हुआ। सूर्या ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी जो दोस्ती है, जो उसके साथ बुरे बुरे दोस्त है, वह उसका बहुत ही ज्यादा बुरा कर बैठेंगे किसी दिन। उसको होश तक नहीं रहता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, वह क्या कर रहा है। दिन प्रतिदिन वह नशे में रहता था। दिन भर काम करता था और इवनिंग में अच्छा खासा पीकर घर वापस आता था और घर पे पैसा भेजना भी बंद कर दिया, घर वालों से बात करना बंद कर दिया। सूर्या के गांव वाले जितने लोग थे वे समझाते थे कि तुम्हारे घर पे बूढ़े माँ बाप है, बहन है, शादी करने के लिए तुम ये सब मत करो, यह बहुत ही गलत लत है, तुमको छोड़ना चाहिए, तुमको अच्छा चीज करना चाहिए। बट वह सुनता नहीं था किसी का। वह हमेशा परेशान रहता था और अपने गांव वालों को बोल देता था कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं फैक्ट्री से वापस आऊंगा नहीं, मैं वहीं पे रहूंगा। और सूर्या की एज जो थी वह ज्यादा नहीं थी, 23 साल की एज थी। इस एज में लड़का आया था काम करने के लिए क्योंकि घर की स्थिति सही नहीं थी। बट किस्मत देखो, शहर आने की बाद से भी उसकी खुद की हालत कितनी खराब हो गई। ऐसे करते करते 1.5-2 महीना बीता था। सूर्या को रहते हुए मुंबई में 6 से 7 महीने बीत गए थे और वह घर एक बार भी नहीं गया था। उसके माँ बाप यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे। अगर माँ बाप होते तो ये नौबत आती ही नहीं। एक दिन की बात है, सूर्या टाइम से गया फैक्ट्री और उधर से जब रिटर्न हुआ बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था। वह अपने स्टेशन पे आके उतर गया था। उसका जो घर था ना, मात्र थोड़ी ही दूरी पे था। चौल में वह रहता था रेंट पे रूम लेके। सूर्या को समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। वह बहुत ज्यादा पी लिया था, प्लस हाथ में बोतल लिया हुआ था। वह आधी रात को स्टेशन पे उतर गया। दोस्तों, मैं स्टेशन का नाम शेयर नहीं कर सकती, सॉरी। वह स्टेशन पे उतरा, ऐसे स्टेशन पे उतरा जहां पर बहुत ही कम लोग आते हैं जाते हैं। रात भी ज्यादा हो गई थी और जिस लोकल से वह उतरा था उसके बाद मात्र 2-3 लोकल और आने वाली थी। उसके बाद ना लोकल ट्रेन भी आधी रात के बाद बंद हो जाती है मुंबई में और मॉर्निंग में 4 के आसपास खुलती है। सूर्या इतना ज्यादा नशे में धुत था कि वह स्टेशन पे बैठा तो जो 2-4 लोग थे ना, वे लोग उसको बोल दिए कि एक काम करो, यहाँ मत बैठो, तुम आगे जाके बैठो। वह थोड़ा आगे जाके एक ऊंची जगह पे बैठा। वहां पर भी कुछ लोग ऐसे थे कि उसकी हालत देख के उसको ना एक अलग तरीके से देखने लगे और उसको बोले कि तुमने बहुत ज्यादा नशा किया है, तुम यहाँ पे मत रुको, तुम और आगे जाओ। ऐसे करते करते स्टेशन पे जो 4-5 लोग थे ना, वह सूर्या को बोलते बोलते एकदम स्टेशन से नीचे उतार दिया। सूर्या को बिल्कुल भी होश नहीं था कि उसका पैर कहाँ जा रहा है। वह चलते 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 काफी आगे गया और स्टेशन जो था वह 5 मिनट की दूरी पे था जहाँ पे सूर्या खड़ा था। उसको ना चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसको ऐसा लगा कि मैं अपने कमरे में हूँ और पूरा का पूरा रोशनी मैंने बंद कर दी है, यानी कि लाइट बंद कर दी है। वह वहीं पे बैठा, बैठने के बाद से वहीं पे लेट गया और सूर्या जहाँ पे लेटा था वह पटरी था।
और सूर्या ने अपना सर पटरी के ऊपर रख दिया और पूरी की पूरी बॉडी पटरी के बाहर थी। उसको अंदाजा नहीं था कि उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। जहाँ पे सूर्या लेटा था वहां पर कोई भी नहीं था जो कि उसको खींच के उठा दे। कुछ समय बाद ट्रेन आई और सूर्या के ऊपर से निकल गई। बहुत ही ज्यादा दर्दनाक रहा होगा। अगर कोई देख ले तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। बट वह नशे की हालत में था, उसको कुछ पता नहीं चला। उसके साथ ये हुआ कि सब धर अलग हो गया। और जब यह बात लोगों को पता चली सुबह में, तो लोगों ने जांच पड़ताल वगैरह किया कि यह कहाँ का रहने वाला है। फिर बाद में पता चला, क्योंकि सूर्या अपने ही स्टेशन पर उतरा था, उसके साथ जो घटना घटित हुई थी वह उसके ही स्टेशन पे हुई थी। तो उसके चौल वाले आए, उसको लेके गए, जो भी होता है पुलिस के द्वारा वो सारी जांच पड़ताल वगैरह हो गई। फिर बाद में बॉडी को उसके गाँव भेजा गया। लेकिन लोग बोलते हैं कि सूर्या की जो बॉडी थी वह गाँव तो चली गई, लेकिन उसकी जो आत्मा थी वहीं पे रह गई, उसी स्टेशन के आसपास रह गई। वहां के चौल के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगी। दिन में किसी को भी परेशान नहीं करती थी, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना होता था एंड कुछ भी दिखाई नहीं देता था किसी को भी, वह उसकी आत्मा। लेकिन रात में जब हो जाता ना 11 साढ़े 11 के बाद से, वह लोगों को परेशान करती थी। पहली बात कि स्टेशन छोटा था, दूसरी बात कि लोग ना कम आते जाते थे। जितने लोग रहते थे, मतलब 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, तो उनको डराता था। अगर कोई अकेले मिल गया, सपोज रात में 12:30 1 में अगर कोई इंसान स्टेशन पे अकेला वेट कर रहा है कि ट्रेन आए, तो वह उसको पकड़ लेता था, उसको उठा उठा कर पटकता था, उसको बहुत ही ज्यादा घायल वगैरह कर देता था। 1-2 लोगों को तो एकदम दुनिया से ही हटा दिया। धीरे धीरे लोग डरने लगे थे एंड कुछ लोग अंदाज लगा लिए थे कि हो सकता हो कि किसी की आत्मा हो। बट मुंबई में ऐसा है कि लोग ज्यादा दिन तक लोगों को याद नहीं रखते हैं कि कौन था, कब हुआ, घटना कैसे हुआ, सब अपने में मग्न होते हैं। तो सूर्या के जितने भी दोस्त थे वे सारे लोग उस जगह को, मतलब उस इलाके को छोड़ के दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि हमारा दोस्त चला गया। उन लोगों को ना सूर्या की याद आती थी, तो सारे के सारे लोग ना जगह छोड़ दिए। अब सूर्या का यहाँ पर कोई अपना नहीं था, लेकिन जो आत्मा थी वो सच में बहुत ज्यादा बेचैन रहती थी। तो एक समय की बात है, एक अतुल नाम का लड़का था जो कि गलती से उस स्टेशन पे रात की 12:30 में उतर गया। उसको ये नहीं पता था कि वह गलत स्टेशन पे उतर गया है। उसको लगा ना कि मैं सही जगह पे उतरा हूँ। वह थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वह पहली बार बिहार से मुंबई गया था, और लोग पहली बार जाते हैं तो थोड़ा सा लोकल ट्रेन में कंफ्यूज हो जाते हैं। सेम उसके साथ ये चीज हुआ। जैसे ही वह स्टेशन पे उतरा, फिर उसने ना लोकल का वेट किया कि दूसरी लोकल आएगी तो मैं अपने स्टेशन पे जाऊंगा जहां मुझे जाना है। लेकिन लोकल ना रात में नहीं चली, वह आखिरी लोकल थी। उसको सुबह तक वहां स्टेशन पे ही रुकना था, यानी सुबह में 4 साढ़े 4 से स्टार्ट हो जाती है दूसरी लोकल। अब वह सोच रहा था क्या करें। फिर उसने सोचा कि मेरे पास जो सामान है उसको मैं सिरहाने रख के सो जाता हूँ, जब सुबह में लोकल आएगी फिर मैं उसको लेके रिटर्न हो जाऊंगा। अभी कहाँ जाऊँ, यह स्टेशन काफी छोटा है और यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा है। कोई दिखे तब तो उससे पूछूं कि कैसे जाना है, क्या करना है। जब लोग सुबह में आएंगे तो लोगों से पूछ लूंगा। उसने यह सोचा और सोने का कोशिश किया। तभी उसको लगा कि एक इंसान चल के आ रहा है उसके पास। वह सामने आया और उसने पूछा, एक अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहा था। जो लैंग्वेज थी वह साउथ की थी, तेलंगाना की थी। वह अपने लैंग्वेज में पूछ रहा था, भाई तुम कौन हो, क्या कर रहे हो। बट अतुल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सो यह रिप्लाई नहीं दिया। यह हिंदी में बोल रहा था और वह अपने लैंग्वेज में बोल रहा था। इन लोगों में ना 2-4 मिनट बातें हुई। अतुल जो था वह एकदम से शांत हो गया। उसको लगा कि कहाँ मैं माथा पटक रहा हूँ, इसको तो कुछ समझ नहीं रहा है। उसने उस इंसान को छोड़ दिया। अतुल को लगा कि यह पागल वागल है, तो जाने दिया। फिर वह इंसान थोड़े आगे गया। अतुल उसको देख ही रहा है, फिर बोला कि छोड़, जाने दिया, सोता हूँ। जैसे ही वह सोने के लिए कोशिश किया, तब तक उसकी ध्यान उस इंसान के ऊपर पड़ी जिससे अतुल बात कर रहा था। उस इंसान का जो सर था ना, अपने आप राउंड होने लगा। मतलब बॉडी एक जगह खड़ी है लेकिन सर राउंड हो रहा है। अब अतुल समझ गया कि यह कोई मामूली इंसान नहीं है, यह तो एक आत्मा है, और वो भी नॉर्मल आत्मा नहीं है, यह तो सरकट्टा आत्मा है, मतलब सरकट्टा भूत है। अतुल डरा नहीं और उसने इग्नोर मारा, लेट गया।
यह बात उस आत्मा को हजम नहीं हुई कि अरे देख के डराने ही लेट गया। फिर वह आत्मा आई और अपने ही लैंग्वेज में पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। फिर आत्मा ने कोशिश किया कि अतुल का जो गर्दन है पकड़ ले। अतुल ने क्या किया कि उस आत्मा का हाथ पकड़ के ऐसे घुमा दिया। मतलब कभी आप लोगों ने सुना है कि कोई इंसान आत्मा को टच कर ले? कभी भी नहीं ना। लेकिन यहाँ पर अतुल ने हाथ ही घुमा दिया। अतुल भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, लेकिन उस आत्मा को पता नहीं थी कि मतलब अतुल के अंदर भी बहुत सारी जानकारी है। दोनों में काफ़ी टाइम तक बहसा-बहसी हुई। आत्मा ने बहुत कोशिश किया कि उसको उठाए पटके, लेकिन वह कर नहीं पाया क्योंकि अतुल भी अच्छा खासा जानकारी रखता था। उसको लग गया था कि यह आत्मा मुझे परेशान करेगी, मुझे मारने के इरादे से आई है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पकड़ लेता हूँ। अतुल बिहार से था, उसने ना अपने घर से तांत्रिक विद्याएं वगैरह सीखी थी। उसने उस आत्मा को अपने बस में किया और अपने साथ रखा। लैंग्वेज का तो भाई डिफरेंस था ही। फिर अतुल वहीं पे रात भर सोया और सुबह हुई तो उसने देखा कि उसके अगल बगल बहुत सारे लोग थे। फिर अतुल एक दुकानदार से पूछा, होता ना स्टेशन पे दुकानदार, कि भाई यहाँ पे किसी के साथ कोई घटना वटना घटित हुई थी क्या बहुत पहले? तो दुकानदार ने बताया कि हाँ भाई, एक लड़का था जो कि साउथ का था, उसके साथ घटना घटित हुई थी और लोग बोलते हैं कि उसकी आत्मा इधर उधर घूमती है। तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हुआ है क्या? तुमको भी वह आत्मा दिखाई दी क्या? तो अतुल ने बोला कि नहीं भाई, बस ऐसे ही पूछ लिया, मैंने सुना था यहाँ के बारे में, सो पूछ लिया। नहीं नहीं, मुझे कोई आत्मा दिखाई नहीं दी। अतुल ने झूठ बोल दिया। अतुल ने बताया नहीं। ये लोग एक दूसरे से कैसे शेयर करेंगे, कैसे बताएंगे कि हाँ मैंने देखा, मैंने पकड़ा, ये है वो है? कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए उसने अपनी मन की बात अपने तक ही रखी। और उस आत्मा के साथ क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, बट आज की जो स्टोरी है यह अतुल ने मुझे लिख के भेजी है। तो दोस्तों आप बताइए आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।